पार्ट 2 पूजा की लव स्टोरी की शुरुआत। तो दोस्तों, हमारा कहानी की पार्ट 1 में पूजा की एजुकेशन ख़त्म होता है, जिसमें पूजा बीकॉम सेकेंड ईयर में आती है। फिर उसके बाद यहीं से उसके पूजा की असली ज़िंदगी की शुरुआत तो यहीं से होती है। बाकी तो पिछली ज़िंदगी पूजा का जो कुछ चला बहुत अच्छे से चला, कुछ भी उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी आप सुनिए, चलिए देखते हैं। पूजा के जब यहाँ रूम में मम्मी पापा के साथ लेकर रहने लगी, रूम लेकर साथ में, तो पूजा की लाइफ में एक लड़के का एंट्री होता है। लड़के का नाम लकी था। पूजा लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं जानती थी। पूजा की बड़ी मम्मी थी, बड़ी मम्मी की लड़की। वो लड़की पूजा की बड़ी मम्मी की लड़की का फ्रेंड था और पूजा से कम 4-5 साल बड़ा था। और उन्हीं के पूजा की बड़ी मम्मी की लड़की का के यहाँ उस लड़की का वहाँ आना जाना रहता था। पूजा भी अपनी बड़ी मम्मी के रूम पे आती जाती थी। तो अक्सर एक दिन ऐसे हुआ, पूजा की बड़ी मम्मी ने ऐसे पूजा की लड़की का नाम रिंकी था। पूजा की बड़ी मम्मी की जो लड़की थी उनका नाम रिंकी था। रिंकी ने वो पूजा उनको दीदी बोलती थी। तो पूजा अक्सर अपनी दीदी के यहाँ जाया करती थी, क्योंकि रूम दोनों का पास में ही रहता था। और उस लड़के का, पूजा का जो रूम था और लड़के का रूम जस्ट सामने सामने था। तो पूजा जैसे बैठती थी, पूजा जैसे अपने दरवाजे के सामने जाकर बैठती थी, तो लड़के का पूरा एकदम डायरेक्ट जो दरवाज़ा है वो दिखता था, सामने सामने एकदम। तो जब पूजा पढ़ने बैठती थी तो लड़का उसको, पूजा को हमेशा देखता रहता था। पूजा फिर भी नहीं देखती थी। एक बार देखती तो पूजा को जब रिंकी ने बताया कि लकी बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारा क्लासमेट है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है और वो उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो रिंकी ने पूजा के मन में उसके लिए उसको एक मतलब अंदर से अच्छा दिखाया। मतलब रिंकी पूजा के मन में सिर्फ हमेशा से, बचपन से, मतलब 18 साल से जो भी हुई, कभी ये नहीं था कि उसके मन में कभी कोई प्यार आएगा। बस पूजा के मन में ये था कि उसको लाइफ में एक ऐसा लड़का चाहिए जो उसे समझे और समझदार हो और नेचर से अच्छा हो। बस पूजा को यही इतना चाहिए था। तो पूजा को सिर्फ यही दिखाया गया। तो पूजा फिर धीरे धीरे, एक बार जब दोनों एक दूसरे को देखने लगे, देखते देखते धीरे धीरे देखते देखते एक बार पूजा भी दीदी के यहाँ थी, लकी भी दीदी के यहाँ आ गया था। तो रिंकी दीदी पूजा और लकी को बात कराने के लिए मिलाने लगी, बात कराने लगी, एक दूसरे से कहीं बात कर लो, बात करने लगी, धीरे धीरे बात होने लगी। फिर वहाँ से रिंकी दीदी का काम ख़त्म हो गया। अब वो पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी, क्या था, किसकी किस्मत में क्या रहता है कैसे नहीं रहता है, वो तो वहाँ बात की जाने। तो पूजा फिर लड़का डायरेक्ट फिर पूजा से बात करने लगा। वैसे पूजा जाती थी आती थी कॉलेज वॉलेज में, तो फिर कभी कभी लकी मिल जाता था, तो वैसे सड़क पर कहीं भी बाहर बात हो जाती थी इधर उधर। फिर एक दिन लकी ने पूजा का नंबर लिया, तो नंबर एक्सचेंज हुए। नंबर पे लगभग लकी से पूजा से 3 महीने मैसेज से बात हुई, क्योंकि पूजा अब बात ही नहीं कर पाती थी कि डायरेक्ट वो बात कर पाए फ़ोन से। तो 3 महीने लगभग पूजा लकी से मैसेज से बात की। लकी भी पूजा के लिए स्मार्टफोन था, तब भी मैसेज डलाता था, SMS पैक डलाता था, उससे बातें करता था। 3 महीने तक बात किया। पूजा के मन में धीरे धीरे लकी के प्रति प्यार जगने लगा और वो लकी भी उसको पूजा लकी पर विश्वास नहीं करती थी। पूजा लकी से बात करते करते 1 साल हो गए। 1 साल तक पूजा सिर्फ उससे बात करती थी,
बिना मिले उससे मिलती भी नहीं थी। लकी कहता था विश्वास करो, वह हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। उसको प्रपोज भी किया। तो पूजा एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि वो इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी। वो पहले से समझदार थी, लेकिन उसकी समझदारी, कहते हैं ना कि इंसान जब खुद पे आता है तो सारी समझदारी चली जाती है। तो पूजा फिर प्यार कर बैठी लकी से। धीरे धीरे प्यार अब भाई आगे समझ में चलता गया। पूजा 3rd ईयर में पहुंचती है। 3rd ईयर में होती है तो दोनों लोग, लकी और पूजा, एक दूसरे से अच्छे से बातें करने लगते हैं। दोनों लोगों की लाइफ हैप्पी चलती है। लकी भी एक दिन, लकी बोला, पूजा लकी पे भी विश्वास, हमेशा यही कहती थी कि तुम नौकरी पा जाओगे हमें छोड़ दोगे, तुम नौकरी पा जाओगे हमें छोड़ दोगे। पूजा पूजा का फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं था। उसके पापा की भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी। लकी पैसे से अच्छे खासे था, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा था। हालांकि वो पढ़ता ही था, कुछ करता नहीं था। लकी सिर्फ यही कहता था हम शादी नौकरी पा जाएंगे तो पूजा तुमसे शादी कर लेंगे। पूजा बेचारी इसी आस में बैठी रहती थी कि चलो ठीक है। कुछ भी नहीं कहती थी। पूजा ज़बरदस्ती भी नहीं कर पाती थी क्योंकि बात वहीं पे फिक्स थी, नौकरी पर। पूजा करती भी क्या बेचारी। अब वो बार बार यही कहती थी लकी तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे। पूजा जब बात करती थी, जब फ़ोन करती, पूजा यही कहती कि लकी तुम हमसे शादी करोगे नहीं करोगे। लकी कहता नहीं हम करेंगे। लकी यहाँ तक अपनी मम्मी पापा सबकी कसम खा लिया था। पूजा को विश्वास हो गया था कि कोई अपनी मम्मी की कसम झूठी नहीं खाएगा। तो पूजा भी उस पर विश्वास करने लगी। एक दिन पूजा लकी बोला पूजा से, पूजा तुमको हमारे पे विश्वास नहीं है, हम बोल रहे हैं ना आज हम तुमसे शादी करेंगे तो हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो पूजा को पूरा विश्वास हो गया तो वो शायद नहीं छोड़ के जाएगा। और पहले इसके साथ कोई हुआ नहीं था। तो पूजा सिर्फ लकी को चाहती थी और वो उसको कभी ऐसा कुछ नहीं था कि उसके भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, गर्भ में उसके ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूजा को इन सब से बेचारी अनजान थी, उसको कुछ भी नहीं पता था। फिर पूजा धीरे धीरे, लकी और पूजा एक दिन मिलते हैं, रूम पे आता है। तो पूजा लकी से कहती है नहीं, लकी प्यार करने की कोशिश करता है पूजा से। पूजा कहती है नहीं गलत है, ऐसा नहीं, शादी के बाद होना चाहिए। क्योंकि पूजा के मन में था कि जो होना चाहिए फिज़िकल रिलेशनशिप शादी के बाद होना चाहिए। उसको सिर्फ बेचारी को यही पता था और वो हमेशा फिर लकी को मना करती। लकी फिर 4-5 बार बोला नहीं हम तुमसे शादी करेंगे। वहाँ जिद हुई, दोनों में प्यार में जगह। अब धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब वहाँ लकी पूजा से भी प्यार कर रहे, दोनों लोगों में फिजिकल रिलेशनशिप भी हो गया। अब पूजा लकी को जैसे फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, फर्स्ट फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद पूजा तो लकी के अलावा कोई किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। क्योंकि पूजा तो सिर्फ यही चाहती थी, वो यही जानती थी कि जिससे फिजिकल हो उसी से शादी हो, जिससे प्यार हो उसी से शादी हो। उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो पूजा धीरे धीरे बात होते होते पूजा हमेशा ये लकी से कहती थी पूजा अपने घर में शादी की बात करो, हमारे घर में सब मान जाएंगे, अपने घर में शादी की बात करो। वो यही कहता है कि हम नौकरी पा जाएंगे तो करेंगे, नौकरी नहीं तो तुम कैसे, हम दोनों की जीवन गाड़ी चलेगी, कैसे चलेगी, हमेशा यही कहता था। तो फिर 3rd ईयर फाइनल रिज़ल्ट आता है, 2018 बीतता है, 2019 बीतता है। 2019 में धीरे धीरे पूजा और लकी में ऐसी लड़ाइयाँ होने लगी आपस में, ऐसे ही। तो पूजा को डर सताने लगा था कि कहीं लकी उसे छोड़ के चला ना जाए। तो पूजा बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो पूजा हमेशा लकी को इतना बार कहती थी नहीं तुम हमें छोड़ते नहीं जाओगे। जब भी फ़ोन करती बस वो यही बोलते हमको छोड़ तो नहीं दोगे, हमको छोड़ तो नहीं दोगे। तो फिर तो ही कहता है। फिर ऐसे अचानक दोनों में, पूजा और लकी में एक दिन लड़ाई हो गई। लकी ने पूजा को ब्लॉक कर दिया, लगभग 1 महीने तक ब्लॉक किया। पूजा बेचारी लकी का वेट करती रही कि अब लकी फ़ोन करेगा मुझे, अब करेगा फ़ोन, लकी करेगा फ़ोन, लेकिन कोई फ़ोन या कॉल मैसेज नहीं आया। फिर एक दिन मैसेज आया दीदी की तरफ से कि
लकी की सगाई सेट हो गई। पूजा के तो पैर तले ज़मीन ही खिसक गई थी। उसको मानो कि जैसे लग रहा था दुनिया ही उजड़ गई है। पूजा बेचारी अब करे भी तो क्या करे। बस पूजा ने लकी को एक बार फ़ोन लगाना चाहा। पूजा ने लकी को एक बार फ़ोन लगाना चाहा पूछने के लिए। पूजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा कर लेगा बिना बताए, वो भी। पूजा तब भी विश्वास नहीं कर रही थी। पूजा ने लकी से पूछा। लकी कहा हाँ। लकी जब बोला, लकी ने बीमारी का एक रास्ता बना दिया। लकी ने कहा मुझे हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है, पापा को हार्ट अटैक की बीमारी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं बात कर पाया और इसलिए मैं जल्दी में ये डिसीजन लिया, तुमको बता नहीं पाया। और मेरे घर वाले की मजबूरी थी, इसलिए हम। अब पूजा करे क्या बेचारी। वो लकी के साथ हर चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार थी। बस पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय पूजा बहुत ही डिप्रेस में चली गई थी। पूजा ने एक बार ये भी सोचा कि लकी के घर जाने के लिए सोची, लेकिन उनकी दीदी लोग ने मना कर दिया। 4 लोगों ने मिलकर पूजा को समझाने लगे, पूजा अगर तुम ऐसा कुछ करोगी भविष्य में तुम्हारे ही लिए दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारे पर ही अंगुली उठेगी। तो पूजा भी बेचारी 4 लोगों को कहने सुनने पर कुछ ना बोली, बस दिल में बातें दबा कर रख ली। अब वो करे ही क्या। बस पूजा तो जैसे मानो उसकी दुनिया ही एकदम टूट गई। अब वो बेचारी किसी को कुछ कह नहीं सकती थी। बस उसके जो फ्रेंड सर्कल में बस उन्हीं की बातें बताती, और फिर लकी से यहाँ तक भी कहती कि लकी तुम हमसे बात करो, थोड़ा बात कर लो, हमसे बात कर लो, हमको दिखाओ। लकी लास्ट तक सगाई तक उससे बात करती है पूजा से। पूजा लकी से लास्ट तक सगाई तक बात करती है। जिस दिन लकी की सगाई होती है उसी दिन से पूजा ने लकी को ब्लॉक कर दिया। तब से पूजा ने लकी की तरफ देखा भी नहीं, और उसके दिल में उसके लिए नफ़रत के अलावा बस ये हुआ कि पूजा को कुछ भी अपने ऊपर समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या गया है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सुनाते सुनाते हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत ही दुखदायक है कि एक लड़की के साथ, मतलब वो लड़की पूजा लड़की जो है वो बहुत ही जिससे मिली वो लकी के लिए बहुत जेंटल थी, और बेचारी इतनी सीधी सादी लड़की। और यहाँ पूजा को लगा कि शायद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उसको छोड़ के चला गया। पूजा सिर्फ अपने आप को कोसती थी कि उसकी गरीबी के कारण उसको लेकर छोड़, उसके साथ ऐसा हुआ। पूजा को बिल्कुल विश्वास ही नहीं था कि ऐसा उसके साथ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सेकंड पार्ट था। अभी पूजा की कहानी का एंडिंग नहीं हुआ है। पूजा की कहानी में ऐसे ट्विस्ट आए हैं, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि सच में क्या कैसे ये फेस की थी, कैसे ये चली थी कहानी इसकी। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट हो जाएगा, तो थर्ड पार्ट में हम पूजा के अगली से स्टार्ट करते हैं कि पूजा अब क्या स्टैंड लेगी, कैसे उसको फेस करेगी और कैसे उस डिप्रेशन से निकलती है पूजा। सबसे बड़ी बात है कि पूजा के लिए ये कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होगा। आप सबके लाइफ में भी ऐसे कोई कंडीशन आते हैं, किसी का ब्रेकअप होता है, किसी को लगता है कि हम मर जाएंगे, अब वो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है, दुनिया ही ख़त्म हो जाती है, जैसे लगता है कि सब कुछ बेगाना, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आप पूजा की लाइफ को देखिए और पूजा की स्टोरी को सुनिए, पूजा से इंस्पायर होइए, अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़िए। और लोगों का तो क्या, लोग तो आते हैं, अगर आप जिनके साथ अच्छे से रहेंगे वो आएंगे, आपको दुख देंगे, आपको साथ रहेंगे, आपका ही नुकसान करके चले जाएंगे। तो आप अपने आप से सही रहिए, बस भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो अभी बने रहिएगा। थर्ड पार्ट पूजा की अभी स्टोरी तो ख़त्म ही नहीं हुई है, अभी पूजा की स्टोरी थर्ड पार्ट में आप सुनिएगा।